हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू ट्रायंगल मैथमेटिक्स। मैं विकास मौर्य आपको पढ़ाने वाला हूँ नाइन्थ की मैथ। ठीक है। इसमें आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस। नाइन्थ में जो सिलेबस है वो हम समझेंगे, हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है, और क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे और आसानी से देखेंगे कि इसको पढ़ना कैसे है, या इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, कितना नंबर कौन कौन से चैप्टर में आएगा, कितना नंबर कौन कौन से चैप्टर कैरी करता है। ठीक है। कौन कौन से चैप्टर से ज़्यादा मार्क्स आए हैं, कौन कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंस है, कौन से चैप्टर्स में कितने ज़्यादा मार्क्स इम्पोर्टेंस है। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम देखेंगे और थोड़ा आसान भाषा में समझेंगे कि कैसे हमें मैथमेटिक्स नाइन्थ की कंप्लीट करनी है। और देखते हैं आगे। ठीक है। आ जाओ। ये रहा अपना जो है क्या कहते हैं, सबसे पहले देखेंगे हम कोर्स स्ट्रक्चर। कोर्स स्ट्रक्चर देखेंगे तो कोर्स स्ट्रक्चर जो है क्या कहते हैं, जिसमें नाइन्थ का कोर्स स्ट्रक्चर है। पहला चैप्टर उसमें आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो कि 8 नंबर के लिए है, 8 मार्क्स के लिए है। ठीक है। और दूसरा आता है अलजेब्रा। अलजेब्रा 17 मार्क्स के लिए, उसको 2 स्टार रेटिंग देंगे हम। ठीक है। 2 स्टार रेटिंग देंगे। और तीसरा आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको 1 स्टार। ठीक है, 1 स्टार, ये भी 1 स्टार, नंबर सिस्टम भी 1 स्टार। जियोमेट्री आता है, जियोमेट्री आता है 28 मार्क्स के लिए, ये 3 स्टार रेटिंग रहेगी अपनी। और मेंसुरेशन, मेंसुरेशन आता है 13 मार्क्स के लिए, ये 2 स्टार रेटिंग रहेगा। और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आता है 10 मार्क्स के लिए, तो ये भी 2 स्टार रेटिंग। ठीक है। टोटल अपने पास हो जाते हैं 80 मार्क्स। और हमें 80 मार्क्स का पढ़ना है। और जो है कुछ टॉपिक्स हैं जो रिमूव किए गए हैं कोविड-19 के दौरान, तो उन्हें हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है। सबसे पहले जो हमारी सबसे पहली यूनिट है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हम कहीं पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में हमें रियल नंबर्स देखने हैं। रियल नंबर्स में हमें देखना है नेचुरल नंबर, ठीक है, इंटीजर्स, रेशनल नंबर और नंबर लाइन। ठीक है। रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे देखेंगे। और जो है क्या कहते हैं, रेशनल रेशनल नंबर एज रिकरिंग एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। डेसिमल के फॉर्म में देखेंगे, जो डेसिमल पे बार लगता है, कैसे लगता है, रिपीटिंग ऑर्डर में जो डेसिमल है वो देखेंगे। ठीक है। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ठीक है। तो आता है एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिकरिंग एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो इसके एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें जो टर्मिनेटिंग नहीं होते हैं, उनका एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं। ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन रेशनल, नॉन जो नॉन रेशनल नंबर है वो कैसे एग्जिस्ट करता है। ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। और वो फॉर्म में होता है अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 एंड देयर। और इन सब का रिप्रेजेंटेशन देखने वाले हैं कहाँ पे, लाइन लाइन नंबर लाइन पे इन सब का रिप्रेजेंटेशन देखने वाले हैं। ठीक है। जो तीसरा पॉइंट आता है वो रेशनलाइजेशन आता है। रेशनलाइजेशन में जो है क्या कहते हैं, हम रियल नंबर के टाइप्स को देखेंगे, जो कि होता है 1/a+b अंडर रूट एक्स और 1/√x। एंड क्या कहते हैं, इस तरह से चीज़ें हो जाती हैं। एक्स एंड वाई आर द नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर होते हैं। और फिर जो है क्या कहते हैं, कुछ लॉज हैं जिनको हम फिर से रिकॉल करेंगे जो 8th में पढ़ के आ गए थे। और उसके बाद जो है ठीक ठीक फिर आता है अपना दूसरी यूनिट अलजेब्रा। ठीक है। हम आ जाते हैं अपने सेकेंड यूनिट में पढ़ना होता है पॉलिनोमियल्स। डेफिनेशन है, वन वेरिएबल के लिए पॉलिनोमियल है, एग्जांपल्स है। ठीक है। कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स है। ठीक है। टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड जीरो पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है। कांस्टेंट, कांस्टेंट लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, मोनोमियल्स, बायनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। ठीक है। फैक्टर्स एंड नंबर्स एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, यूज एंड फैक्टर थ्योरम्स। ठीक है। ये कुछ कुछ इक्वेशंस हैं, इनको भी पढ़ेंगे हम। ठीक है। फैक्टराइजेशन क्या होता है पॉलिनोमियल का, ये भी देखेंगे। और थोड़ा सा आसान हो जाएगा अपने लिए। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, स्लाइड नंबर 2, जिस पे हमें स्लाइड नंबर 2, और यहाँ पे अपनी हो जाएगी यूनिट 3। यूनिट 3 में हमें क्या पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए अभी मैंने क्या बताया था, कितने मार्क्स लेके बैठा हुआ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपना लेके बैठा हुआ है कितना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे मैक्सिमम मार्क्स लेके बैठा हुआ, सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ज्योमेट्री बैठा हुआ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो केवल 4 मार्क्स के लिए छोटा सा चैप्टर है, इसको हम देख लेंगे। द सर्टेन प्लेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट है ना, नेम्स एंड टर्म्स। इसमें पॉइंट्स देखेंगे, दो दो प्लेन के बीच में, एक्स एंड वाई प्लेन के बीच में कैसे पॉइंट्स आता है, इसके बीच में यहाँ पे इस पॉइंट पे कैसे पॉइंट जो है पॉइंट हम कैसे देखेंगे, इससे सारी चीज़ें करने वाले हैं। बेसिकली बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक अपना मजबूत रहेगा तो मज़ा आने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन करके आइए और फिर आ जाएगा जियोमेट्री। ये सबसे मैक्सिमम मार्क्स लेके जो है बैठा हुआ है, जो 28 मार्क्स हैं वो यहीं से आने वाला है। ठीक है, इसमें है लाइंस एंड एंगल्स, इसमें है मोटिवेट्स, ठीक है, फिर प्रूफ्स है, फिर मोटिवेट्स है, मोटिवेट्स प्रूफ्स मोटिवेट्स, इनकी लाइन लगी हुई है। तो इसमें मार्क्स इसी इन्हीं 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 सब की वजह से क्या हो जाता है, मार्क्स इसमें क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इन्हीं सब की वजह से मार्क्स इसमें क्या हो जाता है, इंक्रीज। ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स पढ़ने वाले हैं अपन, ट्रायंगल्स में भी मोटिवेट है, टू ट्रायंगल्स आर। ठीक है, तो इन सब में कैसे कैसे ट्रायंगल्स होते हैं, टू साइड्स इक्वल, ठीक है, इंक्लाइंड ऑन द प्लेन, ठीक है, इक्वल इक्वल साइड, टू साइड इक्वल, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। नेक्स्ट स्लाइड। और उसमें उसमें भी मोटिवेट है, जो है मोटिवेट है, प्रूव है। ठीक है, फिर आ जाते हैं अपने 4 पॉइंट पे, 4 चैप्टर पे, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में भी प्रूव है, मोटिवेट है, फिर बहुत सारा मोटिवेट है इसमें। तो ये इन सबको पढ़ने वाले हैं, अपोजिट एंड इक्वल साइड एंड कन्वर्जली। ठीक है, पैरेललोग्राम, बोथ साइड इक्वल एंड बोथ साइड पैरेलल, तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं, इन सब में मज़ा आने वाला है, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखेंगे और जो है हम इन सबको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर आ जाएगा अपना फिफ्थ, क्या है, सर्कल है। सर्कल में क्या है, एग्जांपल देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, सर्कल रिलेटेड कॉन्सेप्ट, रेडियस क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, ठीक है, आर्क क्या होता है, ठीक है, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, सब सबटेंडेंट एंगल क्या होता है, सब कुछ करने वाले हैं। इसमें 4-5 प्रूव हैं, 4-5 मोटिवेट हैं, इन सब को देखेंगे तो इन सारी चीज़ों को हम क्या करने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं और मज़ा आने वाला है। ठीक है, आप बने रहेंगे मेरे साथ। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। आप जो है क्या कहते हैं, उसी 3rd यूनिट में है सरफेस एरिया एंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसमें क्या है, सरफेस निकालना रहता है, वॉल्यूम निकालना रहता है, क्यूब का, क्यूबॉइड का, स्फीयर का। ठीक है, राइट सर्कुलर, सिलेंडर एंड कोन का। तो ये हम सीखेंगे कैसे निकालना होता है। होलो सिलेंडर क्या होता है, सॉलिड सिलेंडर क्या होता है, होलो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। जाते हैं अपने नेक्स्ट लास्ट 6 यूनिट, जो है अपनी स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स, सबसे पहले हम स्टैटिक्स पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन। स्टैटिक्स है, कलेक्शन डाटा है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है, टेबुलर फॉर्म है। ठीक है, टेबल, जो टेबल फॉर्म में ऐसे 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 होती हैं चीज़ें। ठीक है, ये इसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ग्रुप्ड है, बार ग्राफ है, बार ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, कुछ सॉरी ये पाई चार्ट है, बार ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ऐसा। तो इस तरह से कुछ बार ग्राफ चलते रहते हैं ना भाई, ऐसे 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 करके, ऐसे अपन देखते रहते हैं एक्स वाई प्लेन पर। ठीक है, ये कहीं बोलेंगे ये डिक्रीजिंग है, ठीक है, ये बोलेंगे डिक्रीज हो रहा है, ये कुछ ईयर दे दिया, मान लो 2020, फिर 21, 22, 23, तो इस तरह से चीज़ें जो है क्या करते हैं, ये अपना क्या हो जाता है, बार ग्राफ हो जाता है। और क्या कहते हैं, इसमें हिस्ट्री है, रिपीट एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी, कुछ एग्जांपल है, लार्ज अमाउंट ऑफ द लैंड। तो बेसिक है प्रोबेबिलिटी का, वो भी देखेंगे, आप बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो बच्चों, आप लोग को शेयर करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचानी है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारी हमारी जो है क्या कहते हैं, ये वीडियो पहुंचेगी तो वो पढ़ पाएंगे। लॉकडाउन के दौरान उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई है, एग्ज़ाम जस्ट आने वाला है, अभी 2-3 महीने बचे हुए हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि अब बच्चों को पढ़ा लेते हैं थोड़ा। अभी आप स्टडी मोड पे आ जाइए। ठीक है, रिदम बनाइए, पर डे एक वीडियो आने वाली है, ये जस्ट इंट्रोडक्शन था और आज ही दोनों वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं।
ठीक है, इंट्रोडक्शन था, ये कल आनी थी बट आ नहीं पाई है, तो कुछ प्रॉब्लम थी टेक्निकल, तो आज ही दोनों आ जाएंगी कुछ कुछ देर के बाद। ठीक है, तो आज इनको मैं अपलोड कर रहा हूँ, ये हो जाएगी, उसके बाद जो है इसका सेकंड पार्ट आ जाएगा, मतलब नंबर सिस्टम का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, उसके बाद आपको उसको भी देखना है और उसको पूरा नोट्स बनाते चलना है। ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाना है अपने को, सब कुछ मेंटेन करके रखेंगे। पर डे वीडियो आएगी, आपको पर डे देखना है और सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। ठीक है, और आते से अटेंडेंस लगाना है, अटेंडेंस मीन्स लाइक करना है आते से। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच।